नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंघल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मनी मैरिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं HUF के बारे में, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए HUF बनाने के लिए, कौन कौन इस HUF के मेंबर्स हो सकते हैं, HUF के अंदर आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो भी आपकी इनकम प्रॉफिट होता है उस पर आप कैसे टैक्स लायबिलिटी को पे करेंगे, या फिर उससे रिलेटेड आप कैसे अपने टैक्स को, इनकम टैक्स को कैसे सेव करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं HUF होता क्या है। HUF स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब नाम में हिंदू आ गया तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि इसका हिंदू फैमिली से, हिंदू कम्युनिटी से कुछ लेना देना जरूर है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं। इस HUF के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि एक सर्टेन कम्युनिटी के पर्सन ही इस HUF को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और वो कम्युनिटीज़ हैं हिंदू फैमिली मेंबर्स, सिख, बुद्ध एंड जैन। इन चारों फैमिली, इन चारों कम्युनिटी के मेंबर्स ही इस HUF को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये एक छोटी सी इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन जरूर है। अब बात आती है कि आपको HUF इनकॉर्पोरेट कैसे करनी है। HUF इनकॉर्पोरेट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि HUF के अंदर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हमें एक फैमिली का जो सीनियर मोस्ट मेल पर्सन होता है वो इस HUF का कर्ता होता है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर होता है, CEO होता है। पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, और अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूँ तो उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। इसी तरह से जो HUF होती है उसके अंदर जिस पर्सन के पास में डिसीजन पावर होती है, यानी कि HUF के अंदर जिसकी चलती है, उसको हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता के अलावा जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट, उनसे कोई हमें साइन नहीं कराना होता, उनकी कोई हमें डिक्लेरेशन नहीं चाहिए होती किसी भी तरह की, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही इस HUF के को पार्टनर बन जाते हैं। यानी कि जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उसको कर्ता कहेंगे, और उसके अलावा जितने भी पर्सन हैं उनको हम को पार्टनर कहेंगे। अब ये को पार्टनर बनने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी क्या है, आपको कैसे को पार्टनर बन सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको उस फैमिली के अंदर जन्म लेना है। यानी कि अगर न्यू मेंबर उस फैमिली में उसका बर्थ होता है, वो जन्म लेता है, तो वह बाय डिफ़ॉल्ट उस HUF का को पार्टनर बन जाता है। अब बात आती है कि कर्ता के पास क्या राइट्स हैं या को पार्टनर के पास क्या राइट्स हैं, क्या इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, क्या इनकी डिसीजन पावर्स होंगी। तो अगर मैं प्रॉफिट शेयरिंग की बात करूं तो बीइंग अ फैमिली मेंबर्स, सारे मेंबर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फैमिली की बात करें तो उसमें हस्बैंड है जो कि कर्ता होगा, उसकी वाइफ को पार्टनर है, उनका एक जो उनका सन है वो भी उसके अंदर मेंबर है, और एक उनकी डॉटर है जो कि अभी सिंगल है, मैरिड नहीं है, और एक डॉटर है जिनकी शादी हो चुकी है। तो कुल मिला के फैमिली के अंदर 5 पर्सन है, हस्बैंड, वाइफ एंड उनके 3 बच्चे। तो अगर मैं HUF की बात करूं तो इस HUF के मेंबर्स सिर्फ 4 होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक और रेस्ट्रिक्शन है कि जो मैरिड डॉटर है वो HUF की को पार्टनर नहीं हो सकती है। बिकॉज एज पर हिंदू एक्ट अगर हम बात करें तो डॉटर की अगर शादी हो जाती है तो वो दूसरे घर की हो जाती है, वो दूसरे घर की मेंबर हो जाती है। वहाँ अगर HUF बनेगी तो वो अपने इन लॉज के घर पे उस HUF की को पार्टनर होगी। यहाँ पर वो इस HUF की को पार्टनर नहीं होगी। तो यहाँ पे जो 4 मेंबर्स हैं उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वल होगी। यानी कि HUF कोई भी बिजनेस कर रही है, HUF ने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और उसके अंदर रेंट आ रहा है, या HUF की किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट या फिर कोई भी रिटर्न्स मिल रही है, या HUF ने किसी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहाँ से कोई डिविडेंड आ रहा है या कैपिटल गेन आ रहा है, तो किसी भी तरह की HUF के अंदर अगर इनकम है तो वो चारों मेंबर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब मैंने आपको बता दिया कि HUF होती क्या है, HUF कैसे इनकॉर्पोरेट करनी है, और HUF के अंदर इनकम कैसे जनरेट करते हैं। अब बात, सबसे मेन बात आती है टैक्सेशन की। टैक्सेशन पर आकर सारी जो भी बात है वो फोकस हो जाती है कि आपको HUF बनानी है, सोल प्रोप्राइटरशिप बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, या पार्टनरशिप फर्म बनानी है। इंडिविजुअल्स का तो आपको पता ही है कि
5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी इनकम टैक्स स्लैब को डिस्कस करते हुए बताया है कि आपको इंडिविजुअल्स के ऊपर कैसे टैक्स रेट को चेक करना है, कैसे टैक्स रेट कैलकुलेट करना है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ HUF की। तो HUF के अंदर जो टैक्सेशन होता है वो सेम एज पर इंडिविजुअल होता है, यानी कि जहां आपको पार्टनरशिप फर्म में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई भी आपको टैक्स स्लैब के दौरान कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती, जैसे 2.5 लाख की लिमिट की बात करें, या फिर सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख की रिबेट की बात करें, सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख की एग्जम्पशन की बात करें, या फिर सेक्शन 87 के अंदर हम रिबेट की बात करें जो आपको 12,500 की रिबेट मिलती है। तो ये तमाम रिबेट या तमाम एग्जम्पशंस आपको HUF के अंदर मिलेंगी और जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर और कंपनी के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। इसीलिए आपको जो पार्टनरशिप फर्म है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वहाँ आपको फर्स्ट रुपीज से ही, प्रॉफिट से ही, 1 रुपये के प्रॉफिट से ही आपको टैक्स देना पड़ता है, जबकि HUF के अंदर 5 लाख की इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये एक बहुत मेन फैक्टर हो जाता है जिसके ऊपर बेस करता है कि आप HUF को इनकॉर्पोरेट करें या ना करें। सपोज कीजिए आपकी सैलरी आती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, आप इंडिविजुअल हैं, आप करता हैं और आपकी सैलरी आती है और आपकी सैलरी, एनुअल सैलरी फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 लाख है, तो यहाँ आपको 6 लाख के ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा। और 6 लाख की सैलरी के साथ साथ आपको 5 लाख रुपए का एनुअल रेंट भी आता है, तो आपकी टोटल एग्रीगेट इनकम हो जाती है 11 लाख, जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स चार्ज होगा। अब मान लीजिए इसको मैं एक HUF के जरिए इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। सैलरी तो देखिए HUF में आ नहीं सकती है क्योंकि सैलरी तो आपकी है, HUF आपकी जगह काम नहीं करेगा, बट प्रॉपर्टी तो मैं HUF के नाम पे ट्रांसफर कर सकता हूँ ना। तो मान लीजिए प्रॉपर्टी मैं HUF के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ और 5 लाख का रेंट HUF में आता है और 6 लाख की सैलरी आपकी इंडिविजुअल आती है। अब होगा क्या, जब 5 लाख रुपए का टैक्स HUF में आएगा तो वहां पर उसको 5 लाख तक की पूरी एग्जम्पशन मिलेगी और आपको उस रेंट के ऊपर 0 टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी। और अगर मैं आपकी 6 लाख की सैलरी की बात करूं, वहां भी आपको 5 लाख तक की एग्जम्पशन मिल जाएगी और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम हो जाएगी ओनली 1 लाख, जहां इंडिविजुअल के अंदर आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही थी 11 लाख माइनस 5 लाख, दैट इज ऑलमोस्ट 6 लाख के ऊपर आपको टैक्स लगता। और साथ के साथ आप 87A की रिबेट भी आपको मिस करनी पड़ती क्योंकि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत मेन फैक्टर आपको जरूर कंसीडर करना है कि टैक्स आपका कितना बन रहा है विद HUF और विदाउट HUF। और इसके साथ साथ अगर आप HUF रन कर रहे हैं और आप अपना सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी बिजनेस रन नहीं कर रहे, तो आप HUF से सैलरी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप सैलरी विड्रॉ नहीं करना चाहते तो HUF का जितना भी प्रॉफिट है उसको फैमिली मेंबर्स के अमंग आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। और जो जितना भी प्रॉफिट आपने HUF से विड्रॉ करा है वो प्रॉफिट आपकी इंडिविजुअल रिटर्न में टैक्स फ्री होगा, क्योंकि आप उस पे HUF पे तो ऑलरेडी टैक्स दे ही चुके हैं ना। तो कितना सिंपल है HUF को इनकॉर्पोरेट करना और इसके अंदर बिजनेस को रन करना और इसका टैक्स स्लैब भी। तो इस वीडियो में हमने जाना कि HUF को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको HUF इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और HUF में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसी होगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितनी भी आपको जानकारी दी उससे आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में करना है, HUF में करना है, पार्टनरशिप फर्म में करना है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के लिए भी मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके बेस पर आपको इन दोनों में से एक को चूज करना है। फिर दोबारा आपसे मिलूंगा बिजनेस वर्ल्ड की और टैक्सेशन की नई टर्म्स के साथ में, जानेंगे इनकम टैक्स और GST में क्या हो रहा है। तब तक के लिए